मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रखें। वो 3 अक्षर हैं मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरहंकारी और कर्मणा के लिए निर्विकारी। तो मनसा के लिए निराकारी, सबसे पहले हम इस बात को स्पष्ट रूप से जानना चाहेंगे। मनसा के लिए निराकारी जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास है। जी। आत्मा मालिक है, वो निराकार है और वो मन की भी मालिक है। मन से कनेक्टेड है मनसा। जी। जब वो मन की मालिक है तो मन उसके कंट्रोल में रह सकता है। जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं उतना मन को हम किसी भी स्थान पर टिका सकते हैं और जितना समय टिकाना चाहें उतना समय टिका सकते हैं। ये अभ्यास की जरूरत है इसके लिए। जी जी जी। जब अभ्यास हो जाता है, जो बहुत चंचल माना गया है, कहते हैं मन एक बच्चे की तरह चंचल है या घोड़े की तरह एक तूफानी है। बहुत सारी इसकी उपाधियां दी गई हैं मन को। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, परमात्मा को सर्वोच्च सत्ता को पिता मान करके उसके साथ कनेक्ट होते हैं जी। तो कनेक्शन के आधार से आत्मिक स्थिति में रहकर मन को हम कंट्रोल कर लेते हैं। मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है। तो ये जो बॉडी कॉन्शियस है, देहमान, उस देहमान से हम डिटैच हो जाते हैं आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने से। इसलिए मनसा हमारी बिल्कुल निराकारी हो जाती है। हम देह को देखते भी नहीं है, देह पर ध्यान भी नहीं जाता। तो परमात्मा हम सबको एक बहुत ऊंची ट्रेनिंग देते हैं कि सबके संबंध संपर्क में आते हुए तुम आत्मा को देखने का अभ्यास करो। जी। तो आपकी जो मनसा में देह दिखाई देती है, रूप दिखाई देता है, दैहिक आकर्षण में आ जाते हो, उस आकर्षण से मुक्त हो जाओगे। और जब आत्मिक स्थिति का हम अभ्यास करते हैं तो मन हमारा कंट्रोल में आ जाता है। बिल्कुल। और मन कंट्रोल में आता है तो हम उसी को देखते हैं जो मुझे देखना है। यहाँ तक परमात्मा ने हम सबको ट्रेनिंग दी है, जब तुम किसी से बात करते हो तो इस शरीर रूपी सांप को नहीं देखो। इसके बीच में मणि है, आत्मा। उस आत्मा रूपी मणि पर दृष्टि जाए। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत ही सहज तरीका है एकाग्रचित अवस्था को प्राप्त करने का। और भाई साहब, दूसरी बात है वाचा के लिए निरहंकारी। क्योंकि जब हम कोई बात किसी से कहते हैं जी, अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं है, हाँ जी, तो एक मैंपन का भाव उसके अंदर समाया रहता है। मैं जो कह रहा हूँ वही राइट है, मैं अनुभवी हूँ जी। तो उसके कारण अहंकार अंदर से प्रकट होता है। जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करता है, निराकारी स्थिति में स्थित रहता है, उसकी वाचा निरहंकारी बन जाती है, बहुत सरलता आ जाती है और उसमें मैंपन समाप्त हो जाता है। इसलिए वाचा निरहंकारी माना उसके बोल मधुर हो जाते हैं, सम्मानजनक हो जाते हैं, जो जरूरी है वही उसके मुख से निकलता है, अधिक नहीं बोलता। ये निरहंकारीपन आ जाता। अगर वो निराकारी स्थिति का अभ्यास नहीं किया तो वाचा के अंदर कहीं न कहीं थोड़ा सा बोलने में मैं दिखाई देता है। इसको थोड़ा अपना अहंकार है, ये कैसे बोलता है, कैसे बात करता है। तो वो अहंकार न दिखाई दे, इसलिए बाबा हम सबको सिखा रहे हैं कि अभ्यास करो, मैं आत्मा निराकार इस भ्रकुटी आसन पर बैठी हूँ, मैं मालिक हूँ और मैं जो बोलना चाहूँ वही बोलूँ। मालिक बन करके बोलना तो कंट्रोल आ जाएगा और सामने वाले को कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये जो बोल रहा है ये इसके अंदर अपने बोलने का, अपने अनुभव का, अपनी पोस्ट का, अपनी पद का अहंकार है। भाषा बहुत क्लियर हुआ हमें कि किस तरीके से हमें वाचा में निरहंकारिता लेकर आनी है। थर्ड चीज़ है कर्मणा के लिए निर्विकारी। मैं चाहूँगी आप इसको भी थोड़ा सा स्पष्ट करें। क्योंकि विकार जो हैं, जो विकार देहमान जनित हैं जी, जो भी हम कर्म करते हैं तो कर्म से लोगों को बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं जी। अगर कोई भी कर्म के अंदर दिखाई देता है कि इसके अंदर भी अहम है, स्वार्थ है, तो विकार झलकते हैं। तो परमात्मा हम सबको बहुत निर्माणचित बनाना चाहते हैं। कर्म को अगर हम समर्पित कर देते हैं, परमात्मा ने जो कराना था करा लिया
करण करावनहार स्वयं परमात्मा पिता है, हम तो करणहार हैं जी। तो एक निर्माणता आ जाती है, उसमें अहम भाव समाप्त हो जाता है। कोई भी विकार जो आज कर्म में आने वाली आत्माएं जो कर्म करती हैं, उसके बाद उनकी बहुत सारी इच्छाएं रह जाती हैं। उसके पीछे रहता है मैंने किया इतना अच्छा, कोई को पता चले, कोई मेरी प्रशंसा करे, मैं भी कुछ आगे बढ़ूं, बहुत सारी इच्छाएं रहती। कर्म के परिणाम की जो इच्छा रहती है, उसमें किसी न किसी विकार का पुट होता है। भाई अगर मैं अपनी आत्मिक स्थिति में हूँ तो यानी मैं अपने स्वधर्म में भी टिकी हुई हूँ, तो मेरे स्वधर्म का यानी मेरे ओरिजिनल नेचर का प्रभाव मेरे कर्म पे ऑटोमेटिकली पड़ेगा ही पड़ेगा। जी, तो कर्मणा में निर्विकारी दिखाई देगा लक्षण, कोई इसको विकार नहीं, कोई स्वार्थ भावना से किसी कारण से किसी विकार के अधीन होकर के कर्म नहीं कर रहा है। कर रहा है लेकिन कर्तापन का भी नशा उसको नहीं है। बिल्कुल, जैसे परमात्मा को अकर्ता कहते हैं, ऐसे ही हम बच्चे भी कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म का नशा नहीं है, कर्म का दिखावा नहीं है, तो निर्विकारी स्टेज अपने आप झलकने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्मणा में हम निर्विकारी स्थिति बनाएं, वाचा में निरहंकारी और मनसा निराकारी। इन तीनों के बीच में लक्ष्य है कि जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं जी, आत्मा समझ करके कर्म भी करें, आत्मा समझ करके बोल भी बोलें और आत्मिक स्थिति से हम एक दूसरे के संपर्क संबंध में आएं।